हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने आप लोगों के लिए लेकर आया है रॉयल्टी अकाउंट। से कई स्टूडेंटों ने कमेंट किया, कॉल किया कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी डालिए। तो हमने सोचा है कि देखिए, जो कंसाइनमेंट अकाउंट आपको हम पढ़ा रहे थे वो फर्स्ट ईयर के अकाउंट से मतलब कि सिलेबस से आउट कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो अलग भी और आए हैं, डिप्रेशन अकाउंट, स्कंद अकाउंट्स, मतलब स्टॉक्स अकाउंट। तो यही सब है, तो बाकी हम उसके चर्चा बाद में करते रहेंगे। फिलहाल हमने सोचा कि रॉयल्टी अकाउंट सबसे पहले लेकर चलते हैं। रॉयल्टी अकाउंट समझ जाइए, उसके बाद से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा रॉयल्टी अकाउंट है। आप देख रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट। यहाँ से रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क। क्या होता है? अधिकार शुल्क। और अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? लेखा या लेखांकन। लेखा या लेखांकन। अब देखिए, अधिकार शुल्क क्या होता है और लेखांकन लेखांकन के तो लगभग आप लोग जानते हैं, लेकिन अधिकार शुल्क क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो देखिए, अधिकार शुल्क से आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अधिकार, यानी आपका जो अधिकार है, और दूसरा शुल्क, मतलब उसके बदले आप कुछ रुपया पैसे ले रहे हैं। इससे आप क्या समझे? ये हमने जो शुल्क लिया है, जो पैसे लिया है हमने, लिया जो कुछ भी लिया है वो किसके लिए लिया? अधिकार के बदले लिया है। इसे आप स्पष्ट इस तरह से कर सकते हैं, या रॉयल्टी को मत समझ सकते हैं कि रॉयल्टी जानते हैं क्या होता है? जैसे कि कोई संपत्ति है आपके पास, जैसे कोई मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए खेत है, इसमें धान और अनाज का लग रहा है। तो एक ये खेत है, मान लीजिए इस खेत के अंदर कोई आता है व्यक्ति, व्यापारी चाहे जो भी आता हो। तो सबसे पहले मान लीजिए इस खेत के स्वामी आप हैं, आप ही का खेत है, आप स्वयं समझिएगा आप ही का खेत है। इसमें धान उन आप खूब लगाए हैं। क्या लगाए हैं? धान खूब लगाए हैं आप। इसमें धान का भी सीजन चल रहा है, इसमें कट रहा है अधिकतम धान। तो देखिए, इस खेत के स्वामी कौन है? आप हैं। हमने आपके पास गया, यानी कि हम मान लीजिए व्यापारी है इसमें का। क्या है? व्यापारी। थोड़ा देर के लिए इसको बताते हैं इसका नाम क्या होता है, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए। तो हम जाएंगे तो आपका खेत क्या लेंगे? लीज पर लेंगे, यानी पट्टे पर लेंगे। तो इसका लेने से पहले आप ही समझ लीजिए, जो भूख है, जो मतलब जो इसके स्वामी है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैंडलॉर्ड। क्या कहा जाता है? लैंडलॉर्ड। और ये जो आता है इसको क्या कहा जाता है? पट्टेदार कहा जाता है, या लेसी कहा जाता है। क्या? लेसी। ठीक है, पट्टेदार या लेसी कहा जाता है। इसका हिंदी होता है पट्टेदार। पट्टेदार, पट्टेदार मत समझ लेना, पट्टेदार, पट्टेदार। भूस्वामी का होता है क्या? लैंडलॉर्ड। फिलहाल में देखिए, ये जो लैंडलॉर्ड है, इसके संपत्ति क्या है? ये खेत है। क्या है? खेत है। इस खेत को उपयोग करने कौन आया है? लेसी, यानी पट्टेदार। तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट क्या होती है कि आपके खेत को जोतने के लिए, बोने के लिए 5 साल या 2 साल के लिए आपका खेत लेगा। क्या लेगा? 2 साल या 5 साल के लिए। अभी भी होती है, जो बड़े बड़े जो खेत लगाते हैं ना, उनके बीच अभी भी होती है। ये खेत को ये पट्टेदार बोले कि हम लगाएंगे, आप वार्षिक बोलिए, रॉयल्टी बोलिए, कितना लीजिएगा, यानी अधिकार शुल्क कितना लीजिएगा। तो ये अपने खेत के उपयोग के बदले, यानी कि जब खेत लेगा 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, अब खेत मुंह देखने के लिए नहीं ना लेगा, इसमें फसल उगाएगा। फसल उगाएगा ना, तो फसल उगाने के लिए आपका खेत लेगा। तो इसमें आपको पट्टेदार से ये भूस्वामी क्या करेगा कि ठीक है, ले लो 5 साल के लिए, लेकिन हमारा मिनिमम रेंट होना चाहिए, जो भी हो 2000, 5000, 10,000 जो भी होना चाहिए। इसके बाद में चर्चा करेंगे हम। एक भूस्वामी से क्या करेगा? एक एग्रीमेंट करेगा, एक मतलब एक दस्तावेज तैयार करेगा, और इसको देगा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और ये 5 साल के बदले
इसको प्रत्येक साल जितना भी राशि फिक्स की गई हो, जितनी भी हो या जितनी भी फसल तैयारी हो, उसके आधार पर ही अपना अधिकार शुल्क उसको देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो राशि है अधिकार शुल्क है वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या होता है, आयगत होता है, आयगत आय होता है और इसके लिए आयगत व्यय माना जाता है। ठीक है, किसके लिए, पट्टेदार के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी का परिभाषा समझ लीजिए कि यदि किसी वस्तु या किसी संपत्ति के प्रयोग के बदले जो राशि दी जाती है अधिकार शुल्क कहलाती है। या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि अधिकार शुल्क वे राशि हैं जो किसी संपत्ति के या किसी भूस्वामी के या किसी वस्तु के प्रयोग के बदले उस वस्तु के स्वामी को दी गई राशि अधिकार शुल्क राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिकार शुल्क कहलाती है। अब देखिए इसके हम परिभाषा जान लेते हैं। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक J.R. बर्टलबॉय और एक है विलियम डिकिंस। इन्होंने भी कहा है, जिसका निष्कर्ष आता है कि संपत्तियों के या विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले दी गई राशि ही रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, और उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो देखिए पहुंचते हैं सीधे हम विशेषता पर। इसके विशेषता में ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो रॉयल्टी अकाउंट का अधिकार शुल्क है ये क्या है, किराया का रूप है। किराया का ही रूप मान लीजिए फिलहाल के लिए, ये क्या है, किराया के रूप में। कैसा किराया, वैसा किराया जो किसी के संपत्ति के बदले दी जाती है, या किसी के जैसे खदान, किसी के मान लीजिए खलिहान है, खेत है, उसमें खदान अगर निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसके या ईंटें बनाई जा रही है, तो उसके संपत्ति का प्रयोग हो रहा है, तब उसके बदले उसको पैसा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है, उसको पैसा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो रॉयल्टी अकाउंट है वो किस अकाउंट के अंतर्गत है, अवास्तविक। कैसा, अवास्तविक खाता है। तो सबसे पहले विशेषता क्या बनाएंगे कि जो रॉयल्टी अकाउंट है वो क्या है, अवास्तविक अकाउंट है। अब देखिए इसका अगला विशेषता क्या समझते हैं कि जो अधिकार शुल्क है समझौते पर आधारित आवधिक भुगतान है। कैसा भुगतान है, आवधिक समय के आधार पर भुगतान किया जाता है इसे। कैसे, समय के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, समझ देखिए फिर से सुनिए। जो अधिकार शुल्क है समझौते के आधार पर आवधिक यानी समयावधि यानी समय अनुसार, क्या समय अनुसार इसका भुगतान है। किसका भुगतान है, अधिकार शुल्क एक समझौते के अनुसार समय अनुसार उसका भुगतान है। ठीक है, अगला देखिए, अधिकार शुल्क किसी के अधिकार के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। अभी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे दिया जाता है। तो किसी के संपत्ति के या विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है या जो राशि दी जाती है वो क्या कहती है, अधिकार शुल्क कहलाती है। इसके विशेषता में कहीं भी आ जाएगा, किसी का अधिकार के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में क्या दिया जाता है, अधिकार शुल्क दिया जाता है। हम देखिए पट्टेदारी द्वारा सामान्य व्यवसाय के व्यय के रूप में अधिकार शुल्क का व्यवहार किया जाता है। किस रूप में, सामान्य व्यवसाय के व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है। और तो और इसको देखिए, उत्पादन पर अगर आधारित हो, क्या हो, अधिकार शुल्क यदि उत्पादन पर आधारित हो तो अधिकार शुल्क को लागत का एक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है, एक अंग माना जाता है। बीकॉम थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके माध्यम से पढ़ रहा है। कॉस्ट मतलब होता है लागत। यदि उत्पादन पे आधारित हो ना अधिकार शुल्क तो उसको एक लागत का अंग ही माना जाएगा, क्योंकि ये हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए प्रारंभिक क्या है, लागत है। तो देखिए ये क्या होगा, उत्पादन पर आधारित अधिकार शुल्क को लागत का एक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है, अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आप खदान से पहले माल निकालेंगे या खेत से ईंटें बनाएंगे, पकाएंगे उसको, उसके बाद ना आप उसको सेलिंग करेंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, वो आपका लागत ही होता है। किसके आधार पे, उत्पादन के आधार पे। अब देखिए अधिकार शुल्क का वास्तविक खाता, इसके बारे में हमने जान लिया क्या है, अवास्तविक खाता है। अब हम इसके बारे में इसके जानेंगे। हमने तो रॉयल्टी जान लिया कि रॉयल्टी क्या है, लेकिन अब जानेंगे रॉयल्टी के विभिन्न अंग क्या हैं, इस पे और किस किस बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे पॉइंट्स हम बढ़ाते हैं, इसको मिटा करके।
अब देखिए, जो अधिकार शुल्क होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं जिससे हम अधिकार शुल्क की तुलना करते हैं या उसके जो भी लागत होती है, जो भी अधिकार शुल्क होती है उसके बारे में गणना करते हैं। तो अधिकार शुल्क का सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है न्यूनतम किराया। अब न्यूनतम किराया आप समझते होंगे, न्यूनतम किराया और भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे डेट रेंट, यानी कि स्थिर किराया माना गया है, और अस्थायी किराया भी कहा जाता है। क्या? स्थिर किराया और अस्थायी किराया भी कहा जाता है। साथ ही इसको सम किराया भी कहा जाता है, नहीं बराबर, सम मतलब बराबर किराया भी कहा जाता है। तो देखिए न्यूनतम किराया क्या होता है, इसको मिटाते हैं, केवल समझ लीजिए बात को कि जो न्यूनतम किराया होता है ये क्या कैसा होता है किराया, एक फिक्स रेट होता है, यानी स्थिर किराया होता है या सम किराया होता है। इस किराए से आप समझिए, मान लीजिए कि हमने इसमें चैप्टर में आपको कोयला से उत्पादन पढ़ना है, तो कोयले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लॉट है जिसमें कोयला की खदान है। क्या है? कोयला की खदान। इसमें से एक भूस्वामी इसका है, ऐसे मुंह बना देना है इसका, मान लीजिए एक भूस्वामी है। क्या है? लैंडलॉर्ड यहाँ पे डाल देना है, लैंडलॉर्ड समझ लीजिएगा, और एक यहाँ पे पट्टेदार है। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है। लैंडलॉर्ड बोलता है कि ठीक है भाई, हमने तुमको एक बना के दे दिया है, क्या? एग्रीमेंट। तुम जाओ 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना कि मैं एग्रीमेंट हुआ हो, 2 साल हुआ या 5 साल, उसमें तुम अपना काम चला सकते हो। तो ये काम तो चलाया जाएगा, लेकिन फिर कहेगा भाई की कंडीशन एक है, मान लो जब तक तुम माल निकाल रहे हो तो उससे तो ठीक है, कभी कम निकालो कभी ज्यादा निकालोगे वो तो ठीक है, लेकिन भाई ये 2 रुपया टन है पर टन। जितना तुम माल निकालोगे उसके 2 रुपया हम टन लेंगे। एक बात पहला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या इन लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है। ये पर 2 रुपया पर टन, ये जो लैंडलॉर्ड है इसको जितना भी इसको लेना होगा उतना पे 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 1.5 रुपया जितना भी इसको देना होगा उतना पर रुपया टन क्या करेगा, फिक्स करेगा। दूसरा नंबर पर आएगा मुझको प्रत्येक साल या प्रत्येक मंथ, मतलब जितना अवधि दिया हो माल निकालने के लिए, सोएगा मेरा मिनिमम रेंट कम से कम 5,000 या 10,000 होना चाहिए। 10,000 ले लीजिए, मिनिमम रेंट 10,000। आप माल कितना हो निकालिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मिनिमम यानी कम से कम जो न्यूनतम किराया कम से कम हमको चाहिए 10,000 चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। इससे ज्यादा आप जितना उत्पादन करेंगे आप हमको दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 20 रुपया प्रति टन हो गया, 10,000 इसके लिए है, ज्यादा तो नहीं है। क्या ज्यादा है? 5,000 टन निकालना है तो 10,000, 5,000 टन निकालेगा तो 10,000 तो इसका बनिए जाएगा, तो 10,000 इसको देना ही है। लेकिन अगर 22-25 टन निकाल रहा है तो इसको देना पड़ेगा, जैसे 5,000 टन निकाल रहा है तो 10,000 तो इसको बनिए जाता है। लेकिन 6,000-7,000 निकालेगा टन तब इसको ज्यादा होगा ना, तो जितना ज्यादा होगा वो तो लेगा ही, लेकिन सब कम से कम कितना, न्यूनतम किराया 10,000 1 रुपया फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी अगर थी, अब ये कंडीशन रखता है कि ठीक है भाई अगर हम आपको देंगे, लेकिन बाय तीसरा कैसे देखिए कंडीशन क्या आता है। तीसरा यहाँ पे कंडीशन आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्टिव है। तो देखिए तीसरा जब इस पर ध्यान देगा कहेगा भाई ठीक है हम तुमको न्यूनतम 10,000 देंगे, लेकिन बाय चांस किसी वर्ष मेरा काम नहीं चला, बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पाया किसी समय, या किसी गड़बड़ी की वजह से मेरा मान लो कि हमने कितना निकाला, 2,000 टन निकाला। क्या 2,000 टन, तुम्हारा 4,000 रुपया ना हो रहा है। ये कहेगा नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, हमको 10,000 टन चाहिए तो चाहिए। तो ये कहेगा ठीक है भाई हम तुमको देंगे 10,000, लेकिन बताओ हम वो बाकी हम क्या करेंगे। तो कहा तुम जानो। तो कहा अच्छा तुम कोई बताओ कि इसके रिकवरी के लिए तुम कोई ऑप्शन दोगे। तो बोला हाँ, ये बात पॉइंटली बोला, तो हम तुमको ऑप्शन देंगे कि जिस वर्ष तुमको ये 4,000 रुपया तुम्हारा होगा और तुम 10,000 दोगे, तुम्हारा 6,000 लॉस में जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अगर ये 4,000 का माले निकाला और इसको देना है कितना, 10,000, कितना देना है 10,000, इसमें इसको 6,000 अपने जेब से ना भरना पड़ेगा।
तो अगले वर्ष बोला ठीक है अगले 2 वर्ष में रिकवरी करना है, तो ये जो अमाउंट होगा 6000 ना, इसको क्या कहा जाएगा इस समय के लिए? शॉर्ट वर्किंग। क्या कहा जाएगा? शॉर्ट वर्किंग। जो यहाँ पे लिखा गया लघु कार्य राशि यानी कि शॉर्ट वर्किंग। समझ में आया? ये जो इसमें का बचा हुआ पैसा देखिए 4000 अपना उत्पादन किया है, लेकिन इसको देना है कितना? कम से कम 10,000 देना है। 6000 अपने जेब से देगा ना, तो 6000 यहाँ पे क्या कहलाएगा? इधर शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग बोला कि ठीक है भाई 6000 हम तुम्हारा तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, यहाँ पे 6000 रिकवरी करने के लिए कुछ समय दो। ये बोला ठीक है, अगले 2 साल इस उत्पादन किया है जिसमें तुमको लॉस हुआ, इसके अगले 2 साल या साल भर में तुम रिकवरी कर सकते हो। तो अगले साल इसको 5000 प्रत्येक टन मान लीजिए निकाल रहा है 5000 टन, तो अगले तो 7000 टन निकालेगा या फिर 10,000 टन निकालेगा। तो ये जो है 6000 रुपये ये 6000 रुपया इसमें रिकवरी कर, मान लीजिए 7000 टन निकाल रहा है, ये 7000 नहीं 8000 टन निकाल रहा है, 4 गुना 16,000 रुपया होगा ना, 16,000 रुपया। तो इसमें तो इसको 10,000 देना ही है, देना है इस पे लिखना है। इसको 10,000 रुपया क्या करना है? देना ही देना है, इतना तो इसको देना ही है। लेकिन 6000 जो बच रहा है इसमें के, ये प्लस 6000 होगा तब ना 16,000 होगा। 6000 होगा, इस वर्ष क्या करेगा? रिकवरी करेगा, यानी कि लघु कार्य राशि की वसूली। ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट आ गया। पहला नंबर लघु कार्य न्यूनतम किराया समझा दिए, दूसरा जो 6000 बचत था वो है, और तीसरा जो वसूली करेगा 6000 रुपया अगले साल, वो क्या है? लघु कार्य राशि। क्या है? लघु कार्य राशि है। लघु कार्य राशि। अब जो 6000 जब वो रिकवरी करेगा ना, तो ये लघु कार्य राशि की वसूली हो जाएगी, यानी कि रिकूप ऑफ द रिकूप शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। क्या? या रिकवरी शॉर्ट वर्किंग भी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 6000 रुपया है जो अगले साल जो बचा है ना, इसमें रिकूप करेगा और इसको लैंड लॉर्ड कितना देगा? मात्र 10,000 देगा। ठीक है। अब अगला बात फिर से अगर उसको शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, मतलब कि उसको अपने जेब से देना नहीं होता है, इसे ध्यान दीजिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 8000 टन निकाल लिया, मान लीजिए इसको पिछला शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, तो 8 गुना 16,000 रुपया हो गया। इस 16,000 रुपया में कितना देगा लैंडलॉर्ड को? टोटल का टोटल ही देगा 16,000 का 16,000 रुपया देगा, लेकिन देना है किसको? उसको 10,000 देना है ना। प्रत्येक साल बच गया 6000 रुपया, तो 6000 रुपया यहाँ पे सरप्लस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरप्लस। जो यहाँ पर है क्या कहा जाएगा? सरप्लस। लेकिन ये सरप्लस में केवल दिखाया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा 16,000 का 16,000 लैंडलॉर्ड को क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो हम आपको बताएंगे शॉर्ट वर्किंग का प्रकार, न्यूनतम किराए का प्रकार, और इसके सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।